हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार पिता परमेश्वर, आपका नाम की महिमा करते। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सनातन काल के जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दया करने वाले, सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों के परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते, आपकी हम स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 तुम महान परमेश्वर। हालेलुया। आपका नाम की हम स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज सुबह की भोर में अपने निकट, अपनी हजूरी में लेकर आया मेरे प्यारे प्रभु, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल आप ही हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, महान खुदा यहोवा राफा, हम आपके नाम की तारीफ करते। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से परमेश्वर पिता आपने हमें बचाया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू में हम कवर करते, हमसे देखने, सुने और बोलने के द्वारा अब तक हमसे जो भी गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, परमेश्वर पिता हम उन अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह कर, तू महान परमेश्वर है, तू यहोवा राफा, चंगा करने वाले मेरे परमेश्वर हो। आपके नाम की महिमा करते। परमेश्वर पिता, हम आज सुबह की भोर में आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा होकर हमसे बोल और बातचीत कीजिए। अपने भेदों की बातें को परमेश्वर पिता हमें बताइए। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए परमेश्वर इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ याकूब की किताब 1 अध्याय के 22 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो कोई परमेश्वर की वचन को सुनता है, हालेलुया, और उस सुने हुए वचन को मानने वाला, उस वचन पर चलने वाला बनो। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की वचन को सुनने से जीवन में आशीष नहीं आता, परंतु वचन को सुनकर, वचन पर चलने से परमेश्वर की आशीष आता है। और जो मनुष्य परमेश्वर की वचन को केवल सुनता है और उस पर वह चलता नहीं, तो वह मनुष्य अपने आप को धोखा देता है। आगे आयत में लिखे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य की समान है, जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है। हालेलुया। जिस प्रकार हम आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हैं,
हालेलुया। ठीक जब हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार हम चलते हैं, हालेलुया, तो हालेलुया परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईना है। हालेलुया। जिस प्रकार हम आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, वैसे ही जब हम परमेश्वर खुदावन की वचन में चलते हैं तो लोग हमें देखते हैं, हालेलुया, और हमसे लोग देखकर जानते हैं कि सचमुच में ये मसीह के लोग हैं, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, हालेलुया, तो लोग हमें देखकर जानते हैं कि ये मसीह के लोग हैं, हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर का वचन आईना है, हालेलुया, क्योंकि जब हम परमेश्वर की वचन में चलते हैं, हालेलुया, तो हम खराई के साथ, सच्चाई के साथ, सच्चे मनों के साथ हम चलने की कोशिश करते हैं। और जब हम वचन पर चलते हैं तो हम अपने आप को निहारते हैं, हालेलुया। हम अपने आप को भीतर के मनुष्यत्व को हम देख पाते हैं, हालेलुया। जब हम वचन को मानते हैं तो हम अपने विचारों को, मनों को और हमारे संपूर्ण स्वभाव को हम जानते हैं कि हम किस रीति से व्यवहार करते हैं, हालेलुया। हम जब वचन को मानते हैं तो हमें संपूर्ण बातें, संपूर्ण गलतियाँ हमें हमारे आँखों के सामने दिखाई देता है। 24 आयत में लिखे है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण में देखता है और देखने के बाद कुछ समय में भूल जाता है कि वह कैसा है, वह दिखने में कैसा है, ठीक वैसे ही जो परमेश्वर की वचन को सुनकर उस सुने हुए वचन पर नहीं चलता है तो वह उस सुने हुए वचन को भूल जाता है, हालेलुया। उस सुने हुए वचन को मन में ग्रहण नहीं कर पाता, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वह उस सुने हुए वचन के अनुसार चलता है तो वो वचन उन्हें सदा के लिए याद रहता है, हालेलुया। सदा के लिए वो वचन याद हो जाता है, स्मरण रहता है, हालेलुया। और जिस स्थानों में, हालेलुया, ठोकर खाता है, गिरता है, हालेलुया, जिस जगह में, हालेलुया, मन के विचार या हमारे स्वभाव में, आचरण में परिवर्तन आता है, उस वक्त वचन, हालेलुया, हमें स्मरण आता है, हालेलुया। और हम उस वचन के अनुसार अपने आप को पुनः ढालने की कोशिश करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो वचन को सुनने वाला होता है वह धोखा खाता है, क्योंकि वह सुनकर, हालेलुया, उन बातों को भूल जाता है। हम अच्छी से अच्छी बातों को क्यों न सुने, लेकिन सुनने के बाद जब हम उसका उपयोग अपने जीवन में नहीं करेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 21
आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझे हे प्रभु, हे मालिक, हे खुदा, हे यहोवा कहता है, उनमें से कोई भी मनुष्य परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में जा नहीं सकता। केवल वही जो परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की इच्छाओं से चलता है। हालेलुया। परमेश्वर की मर्जी और इच्छाएं क्या है? परमेश्वर की मर्जी और इच्छाएं जो परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, कलाम है, वह परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 50 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। परमेश्वर इस जगह में कहता है कि जो कोई परमेश्वर पिता की इच्छा और मर्जी में चलता है, वे ही लोग परमेश्वर के सब कुछ है, परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के भाई बहन है। हालेलुया। लेकिन जो कोई परमेश्वर की इच्छाओं पर, मर्जियों पर, वचन को सुनकर उस पर नहीं चलता है, हालेलुया, ऐसे मनुष्य परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं जानता है। हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर, हालेलुया, पहचानता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर जानता नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 आयत में लिखा है, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सचमुच में वह मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते भी हैं। सुनकर उस वचन को जो मानते हैं, वह सचमुच में आशीषित के वारिस है। हालेलुया। उसके पास सचमुच में, हालेलुया, आशीषों का सोता है। हालेलुया। उनके जीवन में आशीषों का भंडार है। उनके जीवन में परमेश्वर की अपरंपार की आशीष है, क्योंकि जो वचन को सुनता है, उस पर विश्वास करता है, इस वजह से वह चलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा। जो परमेश्वर को सुनता है और जो कहता है कि परमेश्वर अपने वचन में कहा है, मांगने वाले को मेरा स्वर्गीय पिता अच्छी से अच्छी वस्तुएं देगा। हालेलुया। जब वह उस वचन को स्मरण करता है, हालेलुया, उस वचन से परमेश्वर से मांगता है, उस वक्त उस मनुष्य को विश्वास रहता है कि मैं खुदावन से जो मांग रहा हूँ वो चीज़ मुझे मिल गया है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस चीज़ों के लिए। हालेलुया। जो चीज़ मिल चुका है, हालेलुया, उस चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं। परंतु वो चीज़ें अभी उन्हें मिली नहीं है, लेकिन वह अपनी आत्मिक आँखों में वचन के अंगीकार से विश्वास करता है कि मुझे ये चीज़ मिल चुका है। और सचमुच में जब वह ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि उन्हें अवश्य वो
चीज़ें मिल ही जाता है। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 47 आयत में लिखा है, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परमेश्वर कहते, वह मनुष्य जो, वह संतान जो अपने परमेश्वर खुदावन की इच्छाओं को, मर्जी को, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे इस कार्य को करने के लिए बोल रहा है, या परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा सही रीति से चलने के लिए हमें कह रहा है। हालेलुया। और वह मनुष्य तैयार न रहा, हालेलुया, उस कार्य को करने के लिए, उस वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं रहता और ना ही परमेश्वर की इच्छाओं पर, परमेश्वर की मर्जी पर चलता है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को दंडित करेगा। हालेलुया। 48 आयत में लिखा है, परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। परंतु ऐसा मनुष्य है जो नहीं जानता कि अगर मैं कुछ गलत कार्यों को करता हूँ और इससे, हालेलुया, मुझे और पिता परमेश्वर को, हालेलुया, दुख होता है। हालेलुया। क्योंकि वह उस वचन को जानता नहीं, क्योंकि उस वचन को, कलाम को वह सुना नहीं हो। हालेलुया। या हो सकता है उस वचन को उन्होंने पढ़ा नहीं हो, लेकिन वह अनजाने में वह उस कार्य को करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसे दंडित करेगा, लेकिन उसे उतना ज़्यादा नहीं करेगा जो परमेश्वर की इच्छाओं को जानकर उस जाने हुए बातों के अनुसार नहीं चलता, नहीं करता है। उसकी जैसा उसे दंडित नहीं करेगा, क्योंकि यह मनुष्य अनजाने में धोखे से इनसे वह कार्य हुआ है। लेकिन जब वह उन बातों को वह जान गया, तब वह मनुष्य दोबारा उन बातों को, उन गलतियों को दोहराता नहीं। और आगे लिखा है, इसलिए जैसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि जिस मनुष्य को, हालेलुया, बहुत, हालेलुया, बातों को, ज्ञानों को, अभिषेक को, आशीष को दिया गया है, उस व्यक्ति, उस मनुष्य से बहुत मांगा जाएगा। हालेलुया। और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें अपने ज्ञानों को, भेदों को, अपने वचन को, कलाम को, परमेश्वर ने हमें भर भर कर दिया है और हम उस पर नहीं चलते, हम उस पर मनन नहीं करते, तो परमेश्वर, हालेलुया, हमारे आशीष को परमेश्वर हमसे वापस ले लेगा। हालेलुया। क्योंकि हम उसकी बताए गए मार्गों पर चलने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जिस कार्य के लिए नियुक्त किया, हमें जो चीज़ों के लिए सौंपा है, परमेश्वर उस चीज़ को, अधिकार को हमसे ले लेगा। हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की भक्ति करते, महिमा करते और परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते हैं तो वह हालेलुया हमारे लिए परमेश्वर के सामने व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल, पिता परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीष के लिए, बरकत के लिए। मेरे प्यार प्रभु जी, एक बार फिर खुदावन हम हर एक भाई बहनों को आपकी बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते और खुदावन हम आपसे दुआ करते हर एक लोग आपकी जीवती वचन कलाम में खुदावन चलने वाला बन जाए। प्रभु जी, हर एक की मनों को, हृदय को परिवर्तन कीजिए, हर एक के सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा को मांगते प्रभु जी, आपके वचनों में खड़ाई के साथ, सच्चाई के साथ चलने वाले बन जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, मनों को, हृदय को परिवर्तन कीजिए, खोलिए मेरे प्यार प्रभु जी अपने वचन में चलने के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुबह की भोर के लिए। परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं क्योंकि आप अनुग्रह से भरे हुए जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के निवेदनों को, रिक्वेस्ट को आपके हाथों में सौंपते, हर एक के जीवन में आपकी आशीष को, अनुग्रह को, सामर्थ्य को मांगते हैं। परमेश्वर एक एक लोगों को छू ले, एक एक के जीवन में खुदावन हम चंगाई की, छुटकारा की, आशीष की हम घोषणा कर दें। हर एक लोगों की मन, हृदय, विचारों को परिवर्तन कीजिए। हर एक के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष को मांगते, आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। हम आपका धन्यवाद करते, आपने हम सबको जीवितों के मध्य में जीवित रखा, अपने हुजूरी उपस्थिति में लेकर आया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। हम सभी के जीवन से केवल आपके नाम की महिमा होने पाए और हम सभी लोग केवल आपकी इच्छाओं में, मर्जी में चलने वाले बन जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। महान परमेश्वर यहोवा राफा, आपके नाम की स्तुति करते। पवित्र पवित्र, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।